श्री राधे श्याम। 15 दिसंबर 2024 रविवार को मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा है और यह जो एक मास पर्यंत का दिव्य अनुष्ठान श्री धाम वृंदावन में चल रहा है, संपूर्ण मार्गशीर्ष मास में कार्तिक की पूर्णिमा से लेकर के अघन मास की पूर्णिमा तक 31 दिवसीय श्री गौरांग कथा चल रही है। 15 दिसंबर 2024 रविवार को उस अनुष्ठान की पूर्णता है। यह हरि गुरु की कृपा से दिव्य अनुष्ठान संपन्न हो पाया। पूरे मास भोर में सब वैष्णव लोगों ने जाग करके स्नान करके यमुना जी का पूजन किया, ठाकुर जी की दिव्य मंगला की, कात्यायनी जी का पूजन हुआ, श्री तुलसी जी का पूजन हुआ, दीपदान हुआ और सबने पूरे नियम का निर्वाह संपूर्ण मास में किया। इसी मार्गशीर्ष मास में गोपांगनाओं ने 1 महीना कात्यायनी की आराधना करके रास लीला में प्रवेश पाया था। उसकी पूर्णता अघन की पूर्णिमा को ही हुई थी और भगवान ने चीरहरण लीला को करते हुए उन ब्रज भक्तों को, उन गोपांगनाओं को उस दिव्य रास लीला में प्रवेश का वर प्रदान किया था। कात्यायनी ने दिव्य वर प्रदान किया था। तो अब वह घड़ी आ रही है। तो 15 दिसंबर को अघन मास के इस अनुष्ठान की पूर्णता होगी। रविवार का दिन है। जो पूरे मास में न आ पाए हो वो पूर्णता के समय पर आएं और इस उत्सव का परम फल प्राप्त करें। उस दिन प्रतिदिन की तरह जैसे 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक मंगला, यमुना जी का पूजन, कात्यायनी जी का पूजन, सब सेवा होती है, उस प्रकार होगी ही। लेकिन उस दिन श्री कात्यायनी जी के जिस पिंडी स्वरूप की पूजा हम लोग कर रहे हैं, उनका श्री यमुना जी में विसर्जन भी होगा। आपको 15 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा ध्यान होगी, जब सब लोग यमुना जी गए थे, यमुना जी स्नान किया था और सिर पर कलश लेकर के श्री यमुना जल को लेकर के हम लोग आश्रम में आए थे और तभी यमुना जी की रज को लेकर के आए थे। और फिर कार्तिक की पूर्णिमा को 15 नवंबर को सुंदर पिंडी का निर्माण हुआ था और पूरे मास मार्गशीर्ष मास में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक कात्यायनी जी का पूजन हुआ था। अघन की पूर्णिमा को उस अनुष्ठान की, उस पूजन की पूर्णा होती है। तो 5 से 6:30 बजे का जो सेवा क्रम है वो तो उसी प्रकार रहेगा। फिर 6:30 बजे यहाँ मंगला और यहाँ की सेवा करके सब वैष्णवजन यमुना जी जाएंगे देवरहा बाबा घाट पर। जिस घाट से यमुना जी और कात्यायनी जी को लेके आए थे वहीं पर पुनः कात्यायनी जी जाएंगी और फिर वहां पर जाकर के कात्यायनी जी का विसर्जन होगा, यमुना जी का पूजन होगा और दीपदान होगा। सब लोग यमुना जी स्नान करेंगे और वहीं पर फिर सब लोग प्रसाद भी ग्रहण करेंगे, प्रसाद वितरण भी होगा। तो देवरहा बाबा घाट पर माने यहाँ 6:30 बजे तक पूजन आरती सब संपन्न हो जाएगा। फिर 6:30 बजे ही यहीं से सब वैष्णवजन देवरहा बाबा घाट पर चलेंगे और वहां जाकर के कात्यायनी जी का विसर्जन, पूजन, दीपदान, यमुना जी स्नान, प्रसाद वितरण सवेरे के उत्सव क्रम में ही पूर्ण हो जाएगा। और फिर जो कथा चल रही है 3 से 6:30 बजे तक, वो 15 दिसंबर को भी होगी। उस दिन भी यथा समय कथा होगी। कथा को आगे पीछे नहीं किया जा रहा है। तो 3 से 6:30 बजे तक अपने समय पर ही कथा होगी। सवेरे के पूजन की पूर्णाहुति यमुना जी पर कात्यायनी जी के विसर्जन के साथ हो जाएगी और कथा की पूर्णाहुति कथा में ही होगी। तो 3 से 6:30 बजे तक अपने समय पर पूर्णाहुति की कथा होगी और फिर सब लोग प्रसाद वहीं निर्माणाधीन आश्रम श्री विष्णुप्रिया धाम में ग्रहण करेंगे। तो यह सब सूचना है। आप सब वैष्णव जन इस उत्सव में सम्मिलित हों और मार्गशीर्ष मास की पूर्णता को, कात्यायनी जी की कृपा को, श्री यमुना जी की कृपा को
प्राप्त करें। श्री राधे श्याम।